नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने अंततः प्रथम चरण के नामांकन से की तिथि समाप्त होने से एक दिन पहले अंततः 48 अपने उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी। इनमें से कई लोगों को सिंबल कल दिया जा चुका है, कुछ लोगों को आज दिया गया है सिंबल, और ये देने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो हम बात करते हैं और शेष और विधानसभा सीटें जिन पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे वो होंगे 10 से लेकर 13 तक। ठीक है, 58 से 61 के बीच का कोई आंकड़ा होगा। अब ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 58 से 61 के बीच का कोई आंकड़ा होगा। तो आज जिन 48 नामों की स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रमुख नाम आपको पता है। प्रमुख नाम राजेश राम है, शकील अहमद खान है जो विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है। चलिए तो बारी बारी से जानते हैं कि कौन कौन वो उम्मीदवार हैं 48। तो शुरुआत करते हैं बगहा विधानसभा सीट। चूंकि आपको पता है कि विधानसभा सीट नंबर जो है वो पश्चिमी चंपारण से शुरुआत होती है। ठीक है, तो पहला विधानसभा सीट है बगहा। बगहा से मिला है पिछले बार के ही उम्मीदवार जयेश मंगल सिंह को, जो कि पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार राम सिंह से 30,020 वोट से चुनाव में हार गए थे। दूसरा उम्मीदवार है नौतन विधानसभा सीट से अमित गिरी। वर्तमान में नौतन से नारायण प्रसाद विधायक है, और नारायण प्रसाद ने पिछली बार कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार शेख मोहम्मद कामरान को, पिछली बार शेख मोहम्मद कामरान लड़े थे चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, जिनको 25,896 वोट से बीजेपी के नारायण प्रसाद ने चुनाव में पराजित किया था। तीसरा विधानसभा सीट है चनपटिया। चनपटिया से कांग्रेस ने अभिषेक रंजन को उम्मीदवार बनाया है, और इसी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं उमाकांत सिंह। ठीक है, उमाकांत सिंह ने ही पिछली बार भी अभिषेक रंजन को 13,469 वोट से पराजित किया था। ठीक है, तो मतलब रनर अप रहे हैं ये दोनों। केवल एक नौतन में उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बदला। बेतिया से भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है। पिछली बार बेतिया से मदन मोहन तिवारी को कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिनकी हार हुई थी 18,079 वोट से। ये बेतिया में जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रही है रेणु देवी, तो उनसे पराजित हो गए थे। लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, उसमें भी हार गए थे। तो और लेकिन 2015 में मदन मोहन तिवारी बेतिया से ने रेणु देवी को हराया था। ठीक है, तो उनके बदले बेतिया से कांग्रेस पार्टी ने वसी अहमद को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार मुस्लिम उम्मीदवार नौतन में थे, इस बार नौतन में कांग्रेस पार्टी ने दिया अमित गिरी को, और उसके बदले बेतिया में दिया अल्पसंख्यक समाज के वसी अहमद को। रक्सौल से दिया है कांग्रेस पार्टी ने श्याम बिहारी प्रसाद, ये पूर्व में विधायक भी रहे हैं। ठीक है, और इनका मुकाबला होगा इस बार बीजेपी के प्रमोद कुमार सिन्हा से, जो कि 2020 में प्रमोद कुमार सिन्हा चुनाव जीते हुए हैं, तो उनसे मुकाबला होगा श्याम बिहारी प्रसाद को। ये जो रमा देवी हैं, जो शिवहर की पूर्व सांसद, ठीक है, उनके देवर हैं, पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के भाई। ठीक है, तो पिछली बार प्रमोद कुमार सिन्हा जो बीजेपी के उम्मीदवार इस बार भी हैं, वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार रामबाबू प्रसाद यादव को चुनाव में हराया था 36,923 वोट से। ठीक है, इसके बाद गोविंदगंज में इस बार एनडीए के उम्मीदवार हैं राजू तिवारी। पिछली बार वहां से लड़े थे सुनील मणि तिवारी गोविंदगंज से। सुनील मणि तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और यहां से पिछली बार लड़े थे ब्रजेश पांडे। रवीश कुमार जो एनडीटीवी में थे, जो रवीश कुमार पत्रकार हैं, उनके भाई थे, पिछली बार लड़े थे चुनाव। तो इस बार उनके बदले में गोविंदगंज से शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद आ जाइए रीगा से बीजेपी के उम्मीदवार पिछली बार भी यही थे, उम्मीदवार अमित कुमार सिंह टुन्ना। ये 2015 में विधायक रह चुके हैं, 2020 में ये हार गए थे मोतीलाल प्रसाद से। बीजेपी ने भी इस बार उम्मीदवार बदल दिया, बैद्यनाथ प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, और बैद्यनाथ प्रसाद का मुकाबला करेंगे अमित सिंह टुन्ना।
ठीक है, अमित कुमार टुन्ना पिछली बार भी 32,495 वोट से मोतीलाल प्रसाद से चुनाव हार गए थे बीजेपी के उम्मीदवार से। बथनाहा से इंजीनियर नवीन कुमार को इस बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ही लड़ी थी इस सीट से, वहां से संजय राम कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ठीक है, तो उनकी हार हो गई थी 46,878 वोट से, तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार बदल दिया। उसके बाद है बेनीपट्टी विधानसभा सीट मधुबनी जिले में आता है। यहाँ से पिछली बार भावना झा लड़ी थी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, और उनका मुकाबला हुआ था बीजेपी के सिटिंग एमएलए विनोद नारायण झा से। और भावना झा 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने विनोद नारायण झा को, बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में कामयाबी पाई थी। पिछली बार भावना झा 32,652 वोट से चुनाव हार गई थी, और इस बार बेनीपट्टी से बीजेपी कांग्रेस ने नलिनी रंजन झा को टिकट दिया है। ठीक है, उसके बाद चलिए फुलपरास से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है सुबोध मंडल, अपने जिलाध्यक्ष, मधुबनी के जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है फुलपरास विधानसभा सीट से। पिछली बार कांग्रेस रनर अप थी, यहाँ भी फुलपरास विधानसभा सीट से पिछली बार कांग्रेस पार्टी के कृपानाथ पाठक चुनाव हार गए थे। कृपानाथ पाठक को शीला मंडल, जो जदयू की विधायिका हैं, सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री रही है बिहार सरकार में, फिर एक बार चुनाव लड़ रही है वहाँ, तो कांग्रेस पार्टी ने कृपानाथ पाठक का टिकट काटकर सुबोध मंडल को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। कृपानाथ पाठक की हार 10,966 वोट से पिछली बार हुई थी। ठीक है, इसके बाद चलिए फारबिसगंज विधानसभा सीट आपको पता है, फारबिसगंज अररिया जिले में आता है। अररिया जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है, मनोज विश्वास को टिकट दिया है। पिछली बार बीजेपी के विद्यासागर केसरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार जाकिर हुसैन खान को चुनाव में पराजित किया था 19,702 वोट से। तो जाकिर हुसैन खान के बदले में इस बार जो है मनोज विश्वास को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। बहादुरगंज किशनगंज जिले में पड़ता है, वहां से प्रोफेसर मसव्वर आलम को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। पिछली बार वहां से AIMIM के उम्मीदवार जीते थे, और मोहम्मद अंजार नईमी जीतने के बाद आरजेडी में शामिल हो गए थे। मतलब बहादुरगंज से कांग्रेस लड़ रही है इस सीट पर भी आरजेडी से लगातार विवाद चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, कि आरजेडी दावा कर रही थी कि AIMIM के जो उम्मीदवार कांग्रेस आरजेडी में शामिल हुए हैं तो उनको चाहती थी कि टिकट मिले, लेकिन इस पिछली बार बहादुरगंज विधानसभा सीट आरजेडी लड़ी थी। ठीक है, और आरजेडी तीसरे नंबर पर रही थी वहां पर, यह जानकारी के लिए बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद कदवा से कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता, कटिहार जिला में आता है कदवा। ठीक है, तो यहाँ से जो है शकील अहमद खान कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, तो वो चुनाव लड़े थे। इस बार भी उन्हीं को टिकट मिला है, और वो जीते हैं, सिटिंग एमएलए हैं। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का चंद्रभूषण ठाकुर को चुनाव में हराया था। ठीक है, उसके बाद मनिहारी कटिहार जिला में ही है, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षित सीट है। ठीक है, सिटिंग एमएलए हैं मनोहर प्रसाद सिंह, उन्होंने पिछली बार, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार शंभू कुमार सुमन को 21,209 वोट से हराया था, तो ये जीत गए हैं। कोढ़ा पूनम पासवान पिछली बार भी लड़ी थी, हार गई थी, 2015 में जीती थी। बीजेपी की कविता पासवान से पिछली बार हार गई थी। ठीक है, कोढ़ा से पूनम कुमारी, ठीक, और वहाँ से बीजेपी की कविता कुमारी ने पूनम कुमारी को 28,943 वोट से चुनाव में पराजित किया था। सोनबरसा सुरक्षित विधानसभा सीट है, आपने देखा वहाँ से वर्तमान में रत्नेश सदा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो सोनबरसा से वही, और इस सीट पर लोजपा और जदयू के बीच बड़ा विवाद हुआ है। सोनबरसा जो है चली गई थी लोजपा के खाते में, लेकिन रत्नेश सदा जो है दोबारा उसको जदयू के खाते में लाकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार भी। पिछली बार सोनबरसा से जो उम्मीदवार थे तारनी ऋषिदेव कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, तो तारनी ऋषिदेव वहाँ से लड़ी थी पिछली बार। इस बार उनके बदले सरिता देवी को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, बेनीपुर विधानसभा सीट दरभंगा जिला में पड़ता है।
बेनीपुर से पिछली बार भी मिथिलेश कुमार चौधरी लड़े थे चुनाव, हार गए थे। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने मिथिलेश चौधरी पर ही भरोसा जताया है और मिथिलेश को चौधरी पिछली बार माने जनता दल यूनाइटेड के जो विनय कुमार चौधरी हैं उनसे 6509 वोट से इनकी हार हुई थी। उसके बाद सकरा मुजफ्फरपुर जिले में आता है और सकरा विधानसभा सीट से पिछली बार अशोक चौधरी जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस बार उनके बदले जदयू से उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक चौधरी के शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित सीट है। कांग्रेस के उमेश कुमार राम पिछली बार लड़े थे, इस बार भी वही लड़ेंगे। उमेश राम पिछली बार मात्र 1537 वोट से हारे थे चुनाव, ठीक है। सकरा से मुजफ्फरपुर विजेंद्र चौधरी जीते हुए उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमएलए हैं। पिछली बार इन्होंने बीजेपी के सुरेश शर्मा को चुनाव हराया था। इस बार बीजेपी और हराया था उनको 6326 वोट से। इस बार वहां बीजेपी ने सुरेश शर्मा का टिकट काट दिया है, ठीक है। और वहां पर बीजेपी ने एक युवा चेहरे को वहां से मैदान में उतारा है। उसके बाद आ जाइए गोपालगंज पिछली बार जो है वो लड़ी थी आरजेडी, ठीक है। इस बार जो है कांग्रेस पार्टी लड़ेगी वहां से। पिछली बार वहां से बीजेपी के सुभाष सिंह जीते थे, वैसे उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ वहां उपचुनाव में कुसुम देवी लड़ी, चुनाव जीती किसी तरीके से 1700 कुछ वोट से। इस बार बीजेपी ने कुसुम देवी का टिकट काट दिया है, वहां से सुभाष सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो उनका मुकाबला होगा कांग्रेस पार्टी के ओम प्रकाश गर्ग से। पिछली बार सेकंड पोजीशन पर आए थे बसपा के टिकट पर साधु यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के साला हैं और तेजस्वी यादव के मामा हैं, सगे मामा हैं, ठीक है। इसके बाद लालगंज विधानसभा कुचायकोट से पिछली बार गोपालगंज जिले में पड़ता है कुचायकोट विधानसभा सीट, वहां से अमरेंद्र पांडे विधायक है। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्व धाकर नेता काली प्रसाद पांडे को हराया था, ठीक है। काली पांडे को पिछली बार 20,630 वोट से अमरेंद्र पांडे ने हराया था। इस बार भी जदयू से अमरेंद्र पांडे ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया हरि नारायण कुशवाहा को, ठीक है। उसके बाद वैशाली जिले में आता है लालगंज विधानसभा सीट, ठीक है। वैशाली में लालगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के संजय कुमार सिंह सिटिंग एमएलए हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी लड़ी थी लालगंज से लड़े थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राकेश कुमार। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है, आदित्य कुमार राजा को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार राकेश कुमार हार गए थे 26,299 वोट से, ठीक है। इस बार वैशाली विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है इंजीनियर संजीव सिंह को। पिछली वहां से सिटिंग एमएलए हैं सिद्धार्थ पटेल। इस बार भी जदयू ने सिद्धार्थ पटेल को ही टिकट दिया है। ये ब्रिसेन पटेल जो पूर्व में बड़े नेता रहे हैं उनके भतीजा हैं, ठीक है। पिछली बार भी संजीव सिंह ही लड़े थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर और 7,413 वोट से हार गए थे, ठीक है। प्रतिमा सिंह नहीं है, प्रतिमा कुमारी दास हैं, ठीक है। ये राजा पाकर विधानसभा सीट से सिटिंग एमएलए हैं प्रतिमा दास। पिछली बार चुनाव जीती थी और पिछली बार इन्होंने हराया था जदयू के उम्मीदवार को महेंद्र राम को, ठीक है। 1796 वोट से ये चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, तो इस बार उनको फिर से टिकट मिला है। रोसड़ा बीके रवि, पूर्व आईपीएस ऑफिसर बीके रवि को रोसड़ा से टिकट मिला है। पिछली बार रोसड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर वीरेंद्र पासवान वर्तमान में सिटिंग एमएलए है। वीरेंद्र पासवान पिछली बार भी जीते हुए हैं। उन्होंने पिछली बार हराया था नागेंद्र कुमार बिकल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को। इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला, नागेंद्र कुमार बिकल 35,744 वोट से चुनाव हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने बीके रवि पर दांव लगाया है। इसके अलावा आइए बछवाड़ा में बड़ा विवाद चल रहा है, आपने देखा यहाँ फ्रेंडली फाइट होगा। अब सीपीआई भी लड़ रही है अवधेश राय और कांग्रेस पार्टी ने अपने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को उम्मीदवार बनाया है यहाँ से, तो वो लड़ेंगे। बेगूसराय अमिता भूषण पिछली बार भी लड़ी थी बेगूसराय, अमिता भूषण हार गई थी, 2015 में जीती थी, ठीक है। तो बेगूसराय विधानसभा सीट से कुंदन कुमार सिटिंग एमएलए हैं। उन्होंने पिछली बार 4,554 वोट से अमिता भूषण को हराया था,
ठीक है। खगड़िया, डॉक्टर चंदन यादव, खगड़िया में चुनाव में उम्मीदवार बदल दिया है कांग्रेस पार्टी ने, सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है। वहां छत्रपति यादव सिटिंग एमएलए कांग्रेस के, उनका टिकट काटकर डॉक्टर चंदन यादव जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, उनको टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने। ठीक, खगड़िया में चुनाव विधानसभा क्षेत्र में छत्रपति यादव पिछली बार उन्होंने पूनम देवी यादव जदयू के उम्मीदवार जो कि बाहुबली रणवीर यादव की पत्नी है, उनको हराया था 3000 वोट से। इस बार उनका टिकट कट गया है। ठीक है। इसके अलावा बेलदौर विधानसभा सीट है खगड़िया जिले में ही, पन्ना लाल सिंह पटेल वहां जदयू के टिकट पर जीते हुए उम्मीदवार है। पिछली बार चंदन कुमार यहां से लड़े थे तो चंदन कुमार हार गए थे 5108 वोट से। यही चंदन कुमार यादव थे जो इस बार खगड़िया से लड़ेंगे, पिछली बार बेलदौर से लड़े थे। ठीक है। और बेलदौर से इस बार टिकट मिला है मिथिलेश कुमार निषाद को। ठीक है। पन्ना लाल सिंह पटेल के खिलाफ मिथिलेश कुमार निषाद चुनाव लड़ेंगे बेलदौर से। इसके बाद भागलपुर से कांग्रेस पार्टी ने दोहरा दिया है, फिर से रिपीट किया है। अजीत शर्मा जो पूर्व में विधायक दल के नेता रहे हैं, उनको पिछली बार ये लगभग 1000 वोट से मात्र जीत पाए थे भागलपुर में। बीजेपी के उम्मीदवार रोहित पांडे को 1113 वोट से हराया था। इस बार फिर से रोहित पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा चलिए, इसके बाद सुल्तानगंज से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे इस बार ललन यादव। पिछली बार लड़े थे ललित नारायण मंडल। ठीक है, सॉरी नहीं, ललन कुमार ही लड़े थे पिछली बार भी, फिर से लेकिन हार गए थे। 11565 वोट से दोबारा इनको टिकट मिला है इस बार। ठीक है। इसके अलावा चलिए लखीसराय से अमरेश कुमार फिर से दोहराया गया है, पिछली बार भी लड़े थे ये लखीसराय से। ठीक है। तो इनको फिर से टिकट मिला है। ये लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। इसके बाद आ जाइए आप बड़बिघा अमरपुर में जितेंद्र सिंह इस बार मुकाबला करेंगे बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज कुशवाहा को। ठीक है, जदयू से हैं। और पिछली बार जितेंद्र सिंह हार गए थे मात्र 3114 वोट से, 3114 वोट से इनकी हार हुई थी। इसके बाद बड़बिघा त्रिशूलधारी सिंह, बड़बिघा से चुनाव लड़ेंगे त्रिशूलधारी सिंह। और पिछली बार बड़बिघा विधानसभा सीट पर कांग्रेस जदयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानन शाही को चुनाव में हराया था। मात्र 113 वोट से गजानन शाही हारे थे। कांग्रेस पार्टी ने इस बार उस सीट पर टिकट दिया है त्रिशूलधारी सिंह को। बिहार शरीफ विधानसभा सीट, जहां बीजेपी के सुनील कुमार कुशवाहा विधायक है, सिटिंग एमएलए है, मंत्री है बिहार सरकार में। पिछली बार आरजेडी के लड़ी थी ये सीट, सुनील कुमार उम्मीदवार थे वहां पर, आरजेडी के भी सुनील कुमार थे और बीजेपी के भी सुनील कुमार थे। तो बीजेपी के सुनील कुमार जीते थे, आरजेडी के सुनील कुमार हार गए थे। ठीक है, 15102 वोट से। तो इस बार वो बिहार शरीफ सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और वहां से उमैर खान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ठीक, नालंदा में कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया, श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय, लगातार जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं श्रवण कुमार मंत्री हैं जदयू कोटे से। तो इस बार भी श्रवण कुमार से ही मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला होगा पिछली बार निर्दलीय दूसरे नंबर पर आए हुए कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया से। ठीक है, पिछली बार छोटे मुखिया लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, शायद जाप के टिकट पर लड़े थे या निर्दलीय थे, ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे कुछ दिन पहले छोटे मुखिया, तो उन्हीं का मुकाबला करेंगे श्रवण कुमार का। हरनौत पता है आपको, नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। वहां से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर हरिनारायण सिंह 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बुजुर्ग नेता हैं जदयू में। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी की ममता देवी को इन्होंने हराया था 27,241 वोट से। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी हरनौत में। ठीक है, उसके बाद कुम्हरार में इंद्रदीप चंद्रवंशी एक
एक पार्षद को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार वहां से आरजेडी लड़ी थी, ठीक है, और आरजेडी की टिकट पर वहां पर लड़े थे धर्मेंद्र चंद्रवंशी। बीजेपी के अरुण कुमार सिन्हा ने धर्मेंद्र चंद्रवंशी को हराया था। इस बार बीजेपी ने भी वहां से उम्मीदवार बदल दिया है और अरुण कुमार सिन्हा के बदले में संजय गुप्ता को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पटना साहिब कांग्रेस पार्टी ने शशांक शेखर को उम्मीदवार बनाया है पटना साहिब से। पिछली बार वहां से लड़े थे प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, ठीक है, और प्रवीण सिंह को 18,300 वोट से बीजेपी के धाकर नेता विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने हराया था। इस बार बीजेपी ने भी उम्मीदवार बदला, नंदकिशोर यादव के बदले रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी प्रवीण सिंह कुशवाहा के बदले वहां से शशांक शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है। विक्रम अनिल कुमार सिंह, सिद्धार्थ सौरभ पिछली बार जीते थे यहाँ से, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सिटिंग एमएलए रहे, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सिद्धार्थ सौरभ ने इन्हीं अनिल कुमार को चुनाव में हराया था। पिछली बार अनिल कुमार निर्दलीय लड़े थे। बक्सर संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी। बक्सर में मुन्ना तिवारी ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के परशुराम चतुर्वेदी को चुनाव में पराजित किया था मात्र 3892 वोट से। इस बार फिर से मुन्ना तिवारी, संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। राजपुर विधानसभा सीट विश्वनाथ राम, राजपुर विधानसभा सीट से विश्वनाथ राम सिटिंग एमएलए हैं। उन्होंने पिछली बार बिहार सरकार में मंत्री रहे संतोष कुमार निराला को चुनाव में पराजित किया था 21,204 वोट से। इस बार फिर से विश्वनाथ राम कांग्रेस पार्टी की टिकट पाने में कामयाब रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड से भी संतोष कुमार निराला को टिकट मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा चेनारी से कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार बदलना पड़ा है, चूंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो मुरारी प्रसाद गौतम जो पिछली बार जीते थे, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ललन पासवान को हराया था। इस बार मुरारी प्रसाद गौतम चुनाव बीच में ही बीजेपी में शामिल हो गए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को वहां उम्मीदवार बदलना पड़ा और मंगल राम इस बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं संतोष मिश्रा, ठीक है, उनको फिर से दोहराया गया है। पिछली बार करगहर विधानसभा सीट पर संतोष कुमार मिश्रा ने जनता दल यूनाइटेड के उदय प्रताप सिंह को 4083 वोट से हराया था। इस बार फिर से संतोष कुमार मिश्रा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जदयू की टिकट पर उदय प्रताप सिंह ही लड़ेंगे चुनाव, उनको भी टिकट मिल चुका है। लेकिन जनसुराज की टिकट पर वहां से भोजपुरी गायक रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वहां के लिए करगहर विधानसभा सीट में ही प्रशांत किशोर का अस्थायी निवास है। कुटुंबा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम लड़ेंगे चुनाव। पिछली बार इन्होंने कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में किसको हराया था? हम सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार श्रवण भुइयां को चुनाव में पराजित किया था, ठीक है। इस बार ललन राम वहां से मुकाबला करेंगे राजेश राम का। ललन राम को एक बार फिर से हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ने टिकट दिया है। पिछली बार कुटुंबा में श्रवण भुइयां को इन्होंने 16,653 वोट से हराया था राजेश राम ने। औरंगाबाद आनंद शंकर सिंह इस बार फिर से दोबारा सिटिंग एमएलए हैं, टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं। पिछली बार इन्होंने बीजेपी के रामाधार सिंह को 2243 वोट से हराया था। बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है, वहां से त्रिविक्रम नारायण सिंह जो नारायण मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं उनको टिकट मिला है, जो कि पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे गोपाल नारायण सिंह के पुत्र हैं, ठीक है। वजीरगंज से अवधेश कुमार सिंह गया जिले का वजीरगंज विधानसभा सीट, जहां से अवधेश कुमार सिंह को इस बार टिकट मिला है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने अवधेश सिंह के पुत्र को हराया था, शशि शेखर सिंह को, ठीक है। वह अवधेश सिंह पहले विधायक रह चुके हैं वहां, ठीक है, लेकिन पिछली बार अवधेश कुमार सिंह ने खुद के बदले अपने पुत्र के लिए टिकट मांगा था।
पुत्र लड़े भी थे, लेकिन शशि शेखर सिंह हार गए थे 22,430 वोट से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से। इस बार भी इनका पिताजी का मुकाबला बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से ही होगा। बीजेपी ने फिर से वजीरगंज में अवधेश कुमार सिंह पर ही भरोसा जताया है। हिसुआ से नीतू कुमारी सिटिंग एमएलए हैं। हिसुआ विधानसभा सीट से, नवादा जिले की हिसुआ विधानसभा सीट है। यहां उन्होंने पिछली बार अनिल सिंह बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। इस बार भी बीजेपी की टिकट पर अनिल सिंह ही चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार अनिल सिंह को 17,091 वोट से नीतू सिंह ने हराया था। नीतू सिंह पुत्र वधू है पूर्व बाहुबली नेता आदित्य सिंह की। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।